हम आज बात करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। अब तक हमने भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन की पूर्व मान्यताओं के बारे में बात करी और अब हम जो धर्म को समझने का प्रयास करना चाहते हैं और धर्म को समझने से पहले हमें पुरुषार्थ को समझना आवश्यक है कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ जो है उसका क्या स्थान है और उसका क्या महत्व है, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, उनका मानव जीवन में महत्व किस प्रकार है और किस प्रकार से मनुष्य के जो साध्य है, जीवन का जो साध्य है, जो श्रेय है, उसको पाने में ये पुरुषार्थ जो है वह मनुष्य की सहायता प्रदान करते हैं। कौन सा मार्ग है, कौन से साधन है और क्या साध्य है मनुष्य जीवन का। तो पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष का उद्देश्य। भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में 4 पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का जो सैद्धांतिक पक्ष है और आश्रम जो है वो पुरुषार्थ का व्यवहारिक पक्ष है। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने मानव स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियों, इसका बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और देखा कि यदि मनुष्य धर्म को जाने बिना अर्थोपार्जन में लग जाए तो अर्थोपार्जन का साधन न शुद्ध रह पाएगा और न सामाजिक स्वार्थ सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए जब मनुष्य को धर्म का वास्तविक बोध नहीं हो तब तक वह अर्थोपार्जन की योग्यता नहीं रखता। धर्म में दूसरे के हित को सुरक्षित रखकर आत्मविकास की बात सिखाई जाती है, जिससे मनुष्य शोषक, क्रूर और चोर नहीं बनता। जब अर्थ का अर्जन मेहनत और ईमानदारी से किया जाएगा तो काम में न उसका दुरुपयोग हो पाएगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं और इंद्रियों की संतुष्टि संयमित ढंग से करेगा और अंत में इंद्रिय सुखों के भोग के क्षणिकता का आभास होगा और मनुष्य मोक्ष की ओर उन्मुख होकर एक स्थायी सुख की खोज करेगा और यह स्थायी सुख ही मोक्ष कहलाता है। तो जब पुरुषार्थ की हम बात करते हैं तो पहला जो पुरुषार्थ है वह आता है धर्म। तो भारत की विशाल चिंतन परंपरा में धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास बहुत अधिक हुआ है। शास्त्रकारों, स्मृतियों और युग प्रवर्तक जो महान पुरुष थे, उन्होंने अपने अपने देश और काल में पात्र के अनुसार इसे निर्धारित किया। मुगल काल में तुलसीदास ने कहा था, पर धर्म श्रुति निंदित अहिंसा कहा और गांधी ने सत्य और अहिंसा को साध्य धर्म और साधन धर्म कहा। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए थे। वर्तमान काल में धर्म और नैतिकता को पर्यायवाची मान दिया जाता है, जो सामान्य दृष्टि से उचित है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो यह हमें उचित नहीं लगता। नैतिकता का संबंध किसी परिस्थिति विशेष में कर्तव्य या अकर्तव्य से होता है, परंतु धर्म के शाश्वत रूप की अवधारणा वेदों में प्रकट हुई है। ऋग्वेद के अनुसार सत्यात् नास्ति परो धर्मः, अर्थात सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। धर्म किसी वस्तु का वह सार या सिद्धांत है जिसके कारण वह उस रूप में है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म शीतलता प्रदान करना है, आदि आदि। इसलिए ध्री धातु का अर्थ जो धारण करे। इसलिए संसार की प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म है। मानव का सार आत्मा है, अतः उसका वास्तविक धर्म आत्मानुसरण है। सृष्टि के संदर्भ में सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि की भांति धर्म भी एक है। धर्म अनेक हो ही नहीं सकते। इसी को वेदों में ऋत कहा गया है। इसे हम कॉस्मिक लॉ भी कह सकते हैं। यदि एक नियम धर्म अनेकानेक पदार्थों में पृथक पृथक रूप में प्रकट है, जिस प्रकार सौंदर्य तत्व एक है परंतु वह विभिन्न वस्तुओं में अलग अलग सौंदर्यों के रूप में प्रकट होता है, वृक्ष, पुष्प या नारी के सौंदर्य अलग अलग होते हैं, इसलिए मानव मात्र के संदर्भ में भी धर्म एक है। वेद में धर्म को बैल के उदाहरण से समझाया गया है। धर्म अर्थात वृक्ष, पृथ्वी अर्थात गौ का संरक्षक है।
धर्म वृक्ष के लक्षण बैल के 4 पैरों से सत्य, तप, दया, दान समझाए गए हैं। अतः वही मानव धार्मिक है जिसमें ये चारों लक्षण हैं। इस दृष्टि से धर्म रिलीजन का समानार्थी नहीं है, क्योंकि रिलीजन का अर्थ मार्ग या पद्धति से है जो ईश्वर से मिलाने या सत्य को साक्षात्कार कराए। अतः रिलीजन साधन है जबकि धर्म साध्य है। तो रिलीजन का दूसरा अर्थ धारण करने योग्य किया गया है, जिसमें भी वस्तुतः धर्म के लक्षणों की ओर संकेत है, जैसे सत्य, अहिंसा, असंग्रह, अचौर्य, दया, दान, धैर्य, सहिष्णुता, अक्रोध, संवेदनशीलता आदि। इन्हीं अर्थों में धर्म शाश्वत नैतिकता और मानव धर्म बन जाता है। पश्चिमी नीति शास्त्र में जो नैतिक विवेचन हुआ और जो नैतिकता निर्धारित की गई, वे अधिकांशतः विशिष्ट समाज के संदर्भ में अधिकांशतः क्षेत्रीय कर्तव्यों की सीमा को लांघ नहीं सकी। भारतीय दृष्टिकोण से धर्म चिंतन एक देशीय न होकर सार्वभौम और मानव मात्र के लिए हुआ। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। यही धातु धारण करने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। धारणात् धर्म मिथ्याहु धारयते प्रजा, जिससे प्रजा को धारण किया जाए, ऐसा महाभारत में कहा गया है। अर्थात जिससे सामाजिक कल्याण हो उसे धर्म कहते हैं। महर्षि कणाद ने कहा, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। अर्थात जिससे अभ्युदय का अर्थ है भौतिक उन्नति और निःश्रेयस का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म में हम स्वहित से ऊपर उठकर परहित के विषय में सोचते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बोध हमको धर्म के पूर्ण ज्ञान के बाद ही प्राप्त होता है। सभी मनुष्यों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसी बात को गीता में कहा गया है कि स्वधर्म निधनम श्रेयः पर धर्म भयावह। मनुष्य अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु से धर्म की विधिवत शिक्षा लेता है, तब जाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में नैतिक होना एक और धार्मिक होना दोनों लगभग एक सी बात है। अब हमने धर्म की विस्तृत चर्चा करके धर्म को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और जो पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी चर्चा करेंगे।